देश की 80% से ज़्यादा आबादी जहरीली पानी पी रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जल शक्ति मंत्रालय के एक डॉक्यूमेंट के अनुसार देश की 80% से ज़्यादा आबादी के घरों में पानी अंडरग्राउंड वाटर से आता है, जिसमें जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानकों से कहीं ज़्यादा पाई गई है। मतलब साफ है कि पानी अब जहर बनते जा रहा है। सरकार के मुताबिक 209 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और 491 जिलों में आयरन की मात्रा तय मानकों से कहीं ज़्यादा मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक है। पीने के पानी में आर्सेनिक या आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी मात्रा ज़्यादा है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन चीज़ों को सवाल और जवाब के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल, आर्सेनिक और आयरन क्या होता है जिनकी मात्रा पानी में बढ़ने से वो जहरीला माना जा रहा है। आर्सेनिक एक हार्मफुल केमिकल एलिमेंट है। यह वातावरण में नेचुरल तरीके से मौजूद होता है। कुछ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में घुल जाता है, फिर ये पानी के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। आर्सेनिक की तरह ही आयरन भी एक एलिमेंट है। मानव शरीर के न्यूट्रिशन में आयरन एक ज़रूरी एलिमेंट है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको हर रोज़ तय मानक के हिसाब से आयरन को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अगला सवाल, आर्सेनिक और आयरन शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जवाब, डॉक्टरों के मुताबिक हमारा शरीर को बहुत कम मात्रा में आर्सेनिक चाहिए होता है, जो आसानी से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो शरीर में कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर सकता है। वहीं आयरन हमारे शरीर में खून बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। इसके ना होने से खून की कमी हो सकती है, लेकिन शरीर में तय मात्रा में ही आयरन का होना ज़रूरी है। जब लंबे समय तक ज़्यादा आयरन शरीर में जाता है तो वह जहर की तरह काम करने लगता है। इससे हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। आर्सेनिक और आयरन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें अंडरग्राउंड वाटर में तय मानकों से ज़्यादा पाई गई हैं। अब उन पे भी एक नज़र डालते हैं। 11 राज्यों के 29 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है। 16 राज्यों के 62 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में क्रोमियम की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा देखी गई है। 18 राज्यों के 152 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में यूरेनियम की मात्रा 0.03 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा पाया गया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन सभी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पानी में ज़्यादा कैडमियम होने से किडनी, लिवर, हड्डी और ब्लड रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। पानी में क्रोमियम अधिक मात्रा में होने से छोटी आंत में हाइपरप्लेशिया, डिफ्यूज और ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। पानी में यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होने पर किडनी रिलेटेड बीमारियां और कैंसर तक होने की आशंका रहती है। ये देखा गया है कि शहर से ज़्यादा गाँव की हालत ख़राब है। देश की आधे से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है। यहाँ पीने का पानी का मुख्य जरिया अंडरग्राउंड वाटर ही होता है, जैसे हैंडपम्प, कुआं, तालाब, नदी या बोरवेल। अब सवाल ये उठता है कि शहर हो या गांव, जिन लोगों के घरों में अंडरग्राउंड वाटर आता है या कुआं, हैंडपम्प, नदी, तालाब या बोरवेल से डायरेक्ट पानी आता है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आयरन, आर्सेनिक या अन्य हैवी मटेरियल की मात्रा ज़्यादा है या नहीं। पीने के पानी में आयरन और आर्सेनिक कितने मात्रा में होने चाहिए। जवाब, ICMR ने पीने के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की मात्रा 1.0 ppb तय की है। आर्सेनिक के लिए निर्देशित मानक या मैक्सिमम कंटामिनेशन लेवल 10 ppb है, जो कि WHO के अनुसार है। विकासशील देश, जिन्हें भारत और बांग्लादेश भी शामिल है, वहाँ पीने वाले पानी में आर्सेनिक की मात्रा 50 ppb मानी गई है। अगला सवाल, अगर वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट में आपके घर का पानी पीने लायक नहीं बताया जाता है तो क्या होता है। जवाब, अगर आपके घर के पानी में कोई मिनरल ज़्यादा होता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। उस कुएं, हैंडपंप या बोरवेल को ही बंद कर दिया जाता है। घर पर किसी और रिसोर्स के जरिए पानी लेने की सलाह दी जाती है, जैसे कि नगर पालिका के नल का कनेक्शन ले। अगला सवाल, कई बार आंधी तूफान या बाढ़ जैसी इमरजेंसी अचानक आ जाती है। ऐसे में हो सकता है कि हमारे नल में पानी ना आए
और कुएं, हैंडपंप या बोरवेल का पानी पीने लायक ना हो। ऐसे सिचुएशन में बीमारी से बचने के लिए हम पानी कैसे पिएं? जवाब, CDC के अनुसार जब तक आपके घर में पीने लायक पानी का सप्लाई ना हो तब तक खाना पकाने, पर्सनल हाइजीन और पीने के लिए बोतल बंद या उबला हुआ या किसी दूसरे घर से पानी मांगकर इस्तेमाल करें। पानी को उबालने और ट्रीट करने के लिए अपने एरिया के स्टेट, लोकल और ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट की सिफारिशों को फॉलो करें। जिस पानी में फ्यूल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, केमिकल या कोई और मिनरल ज़्यादा है तो उसे उबालने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए पानी का दूसरा सोर्स मिलने तक बोतल बंद या किसी दूसरे जगह से पानी लेकर ही पिएं। अपने घर के अंदर और बाहर पानी सप्लाई के दूसरे सोर्स को तलाशें जहां से पानी पीने लायक मिल सके। कभी भी रेडिएटर या बॉयलर से पानी गर्म ना करें। अगला सवाल, आजकल शहरों में बहुत से लोग वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। क्या ये पीने के पानी में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है? जवाब, वाटर प्यूरिफायर कई तरह के होते हैं। आपको खरीदने से पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर आर्सेनिक और आयरन को कंट्रोल कर सकता है और कौन सा नहीं। आइए अब अंत में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े राज्यसभा में पेश किए थे उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। केंद्र ने राज्यसभा में ये कहा कि रिहायशी इलाकों में भी पीने के पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों को माने तो 671 इलाके फ्लोराइड, 814 इलाके आर्सेनिक, 14,079 इलाके आयरन, 9,930 इलाके खारापन, 517 इलाके नाइट्रेट और हैवी मेटल से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि किसी इंसान को हेल्दी रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर शुद्ध पानी पीना चाहिए। कोई भी इंसान बिना खाए महीने भर तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए एक सप्ताह भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। एक रिसर्च के आधार पर एक व्यक्ति पूरे जिंदगी में औसतन 75,000 लीटर पानी पीता है। अब हम समझ सकते हैं कि स्वच्छ पेयजल हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।